बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोई भी इंसान जितना भी गुनाहगार हो 24 घंटे में एक बार उसके जहन में ये सवाल लाजमी आएगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की किस कदर नाफरमानियां कर रहा है। उसे अल्लाह के पास जाना है, अपने हर एक अमल का हिसाब देना है। हमारे माशरे में तवाइफ का लफ्ज़ इस कदर बुरा है, लोग दूर से हकारत की नज़र से देखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को तवाइफ का सच्चा वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो तवाइफ किस तरह खाना काबा पहुंची, खाना काबा में उस तवाइफ के साथ क्या हुआ कि देखने वाले अल्लाह अकबर पुकार उठे। उस तवाइफ ने ऐसी कौन सी नेकी की जिसकी बदौलत उसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिला दिया। सेठ अकरम को कोठे पर जाने की बुरी आदत थी। पाँव में बांधे घुंघरों की आवाज़ें उसे सुकून देती। अगर किसी का मुजरा उसे भा जाता तो वो उस पर लाखों रुपए लुटा देता। चंद दिनों में दोस्ती करने के बाद उससे तमाम हदें पार करता। फिर जब मंडी में नया शिकार आता तो उसे सबसे पहले हासिल करता। एक दिन सेठ अकरम जब कोठे पर पहुंचा तो एक हसीनो जमील लड़की मुजरा कर रही थी। उसे देखते ही सेठ अकरम की राल टपकने लगी। उसके दिलकश नकोश मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, शीरी ज़बान सेठ अकरम के दिल को भा गई। वो दिन भर उस लड़की के बारे में सोचता रहा। जब वो कोठे पर उसे मुजरा करते देखता तो उसके अंदर का शैतान जाग जाता। वो उसको किसी भी कीमत पर हासिल करके अपने अरमानों की तस्कीन चाहता था। एक दिन सेठ अकरम उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो बुर्का पहन रही थी। उसका नाम शहजादी था। उस दिन मुजरा करने के बाद शहजादी कुछ बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उस दिन उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी। सेठ अकरम उससे मिलना, बात करना और मामलात तय करना चाहता था। मुजरे के एहतमाम पर जब तमाम लोग चले गए, सेठ अकरम उठकर उसकी बातें सुनने लगा। शहजादी किसी बात पर नायिका से उलझ रही थी। वो दरवाजे के करीब जाकर सुनने लगा। शहजादी रो रो कर कह रही थी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मगर नायिका उसे धत्कार रही थी। आखिरकार नायिका शहजादी को वक्त पर आने का कहकर वहां से चली गई। शहजादी को पैसों की अशद ज़रूरत थी, ये जानकर सेठ अकरम के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब वो जो चाहे उसके साथ कर सकता था। वो उसकी जानब बढ़ा। पास जाकर जब उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। वो सेठ अकरम को देखकर हवास बाख्ता हो गई। सेठ अकरम ने उससे पूछा, क्या हुआ, वो क्यों रो रही है? वो सेठ अकरम की जानब देखकर खामोश हो गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर घुटे हुए लहजे में बोली, माँ मर गई। सेठ अकरम ने पूछा, क्या हुआ? फिर वो दोबारा रोते हुए कहने लगी, आज मेरी माँ मर गई। उसका जवाब सुनते ही सेठ अकरम के मुंह को ताला लग गया। उसकी हवस दूर भाग चुकी थी। वो पूछने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शहजादी रोते हुए कहने लगी, कफन दफन के पैसे नहीं हैं, इसलिए मुजरा करने आई थी। जबकि नायिका आज पैसे नहीं दे रही। वो कहती है मंदी है, तमाशबीन बहुत कम है, जो आते हैं वो कुछ लटा कर नहीं जाते। वो कह रही है, ईदी वालों से कहकर माँ के कफन दफन का इंतजाम कर लो। सेठ अकरम उसके पीछे चलते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का इंतजाम करता हूँ। वो मशकूक नजरों से उसे देखने लगी, फिर खामोशी के साथ उसके साथ बैठ गई। सेठ अकरम ने उसके मोहल्ले का पूछा। वो उसके मोहल्ले से कई बार गुजरा था। वो सारे रास्ते रोती रही। सेठ साहब के पास उसको तसल्ली देने के लिए कोई जवाब ना था। कुछ देर के बाद वो शहजादी के घर पहुंच गए। एक छोटा सा कमरा जिसमें इसकी माँ की लाश एक मैले कंबल में लिपटी हुई थी। घर में बल्ब की हल्की सी रोशनी चीख चीख कर अयां कर रही थी कि इस घर में गुर्बत के अलावा कुछ नहीं है। दो बूढ़ी औरतें वहां पर बैठी थी। इनमें से एक के हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, वो औरतें देर से आने की वजह से नाराज होकर वहां से चली गई। ये छोटा बच्चा शहजादी की छाती से लिपट कर रोने लगा। सेठ अकरम को पता चला ये शहजादी का बच्चा है। वहां पर उसे इंकशाफ हुआ शहजादी शादीशुदा है। वो सेठ अकरम को खड़ा देखकर एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माजरत है, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। शहजादी कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। सेठ अकरम लड़खड़ाती हुई जुबान से कहने लगा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ का। तुम्हारा बाप भाई शौहर कहाँ है? उसने इंतहाई आस्था आवाज में कहा, मेरा कोई नहीं है। सेठ साहब दोबारा पूछने लगे, तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। वो नजरें उठाकर कहने लगी, सेठ जी किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। काम कोई मिला नहीं, ना चाहते हुए भी मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसा नायिका ने नाच गाना सिखाया, फिर उसने धंधे पर बिठा दिया। वो मुझसे मुजरा करवाने के महीने के 15,000 देती हैं, साथ में तमाश बीनों का बचा कुचा खाना भी दे देती है, जो घर में लाकर मैं अपनी माँ, बच्चे को और खुद खाती हूँ। बुरके में जाती हूँ, जिसकी वजह से मोहल्ले में किसी को नहीं पता और एक भरम भी कायम है। सेठ जी ऐसे ना जाने कितनी लड़कियां कोठे पर नाचने पर मजबूर हैं। कोई लड़की खुशी से अपनी इज्जत और जिस्म को नीलाम करने नहीं जाती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर जाए वो गिरती जाती हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद सेठ अकरम शहजादी की बेबसी की तरफ देखने लगा। फिर उसने पर्स से चंद पैसे निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट देखकर हैरान हो गई। डरते हुए कहने लगी, मुझे इन पैसों के बदले क्या करना होगा? वो ये सोच रही थी, न जाने सेठ कब तक उसका जिस्म नोचेगा या अपनी रखेल बना कर रखेगा। सेठ अकरम को उसकी बात सुनकर नफरत हो गई। वो सोचने लगा, अभी जमीन फट जाएगी और वो उसमें समा जाएगा। सेठ ने लड़ती हुई आवाज में उससे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब तुम कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, तुम्हें महीने का मनी आर्डर मिल जाएगा। तुम्हारा जुम्मा यह है कि अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, उसे अच्छी तालीम दिलवाओ, ताकि कल को ये बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन जाए। जब तुम्हारा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो मुझे वापस कर देना। शहजादी सेठ की बातें सुनकर साख्ता होकर खड़ी हो गई। वो जाते हुए कहने लगा, आज से तुम मेरी बहन हो। सेठ सारे रास्ते यही सोचता रहा कि शहजादी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने जो कुछ मुझे दिया, मैं इसका एहसान सारी उम्र उतार नहीं पाऊंगा। शहजादी, तुमने मेरे अंदर इंसानियत को जगा दिया। मैं दौलत में खोकर अपने किरदार को भूल चुका था। तुमने मुझे इंसान बना दिया। सेठ अकरम ने अपने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। वो हर महीने शहजादी को मनी आर्डर भिजवाता रहता। कई दफा उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे अपने मसीहा से मिलकर आना चाहिए, जिसकी बदौलत मेरी जिंदगी बदली, मगर शर्म सारी उसके आड़े हाथों में आ जाती। फिर वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर शहजादी इसके जहन में थी। वो सोचता था शहजादी अभी बूढ़ी हो चुकी होगी, पता नहीं उसका बेटा किसी काबिल बना होगा कि नहीं। एक दिन सेठ अकरम छुट्टी के दिन घर के सहन में बैठा था। मुलाजमों ने आकर बताया, एक औरत उसका जवान बेटा आपसे मिलने के लिए आए हैं। सेठ ने कहा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ। कौन हो सकता है, ये सोचते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत खुद को चादर से लपेटे हुए हाथों में एक डायरी पकड़े खड़ी थी। उसके साथ एक हैंडसम नौजवान था। सेठ अकरम उसे जानता था, ये इस इलाके का डीएसपी था। कैसे ही औरत ने चेहरे से चादर हटाई, सेठ अकरम ने उसे पहचान लिया। ये शहजादी थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। सेठ ने उसे बैठने का इशारा किया। शहजादी अपने बेटे की तरफ देखकर कहने लगी, बेटा, ये वही मसीहा है जिसकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते हुए निकली। यही वो फरिश्ता इंसान है जिसकी बदौलत तुम आज इस मुकाम तक पहुंचे हो। उसका बेटा कहने लगा, माँ, मैं इन्हें जानता हूँ, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम तक लाने में इनका किरदार है। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शहजादी का बेटा बड़ी आजिज़ी से ये सब कुछ कह रहा था। सेठ अकरम दिल से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहा था। शहजादी सोफे से उठकर आगे बढ़कर पुरानी डायरी थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब किताब मौजूद है जो मेरी माँ की तदफीन से लेकर आखिरी मनी आर्डर तक दर्ज है।
میرے پاس ایک ایک پائی کا حساب ہے، میں نے آپ کے پیسوں کو ہمیشہ امانت کے طور پر استعمال کیا، میں نے اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا۔ آپ نے مجھے 24 سال پہلے کہا تھا یہ قرض تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا قابل انسان بن جائے۔ پھر کہنے لگی سیٹھ جی وہ وقت آ گیا، مگر میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، لیکن وہ پیسے ضرور دوں گی جو آپ نے مجھے دیے۔ آپ سے درخواست ہے آپ انکار مت کرنا۔ سیٹھ اکرم گہری سوچ میں تھا کہ شہزادی نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ وہ کہنے لگا تم میری بہن ہو، میں کس طرح تم سے یہ پیسے لے سکتا ہوں، مگر وہ بات ضد تھی، لہٰذا سیٹھ اکرم کو اس کے سامنے ہمت ہارنا پڑی۔ اس نے تمام پیسے واپس کر دیے جو اس کو منی آرڈر کے ذریعے بھیجتا رہا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سیٹھ اکرم نے اپنی بیٹی کی شادی شہزادی کے بیٹے سے کر دی۔ اب دونوں بہن بھائیوں نے عمرہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ یہ دونوں عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ شہزادی نے دل کھول کر اپنے سیٹھ کے لیے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی سلامتی مانگی۔ خواتینوں حضرات، پھر وہ ہو گیا جس کا انتظار ہر انسان کو ہے۔ شہزادی کو طواف کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جو آدمی اس کا مجرا دیکھنے کے لیے گیا اس نے 24 سال تک اس کا خرچ اٹھایا، پھر اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی۔ وہ اس کے جنازے میں حرم میں شامل تھا۔ ایک نیکی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔